हाय एवरीवन। स्क्रीन पे आपको टॉपिक का नाम दिख रहा है, हाउ द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट इंडियन वुमन लेड टू आयरलैंड चेंजिंग इट्स अबॉर्शन लॉ। लेकिन हमने थंबनेल में पोर्टुगल की बात की, तो दोनों केसेस का कुछ ना कुछ कॉमन है, इसलिए ये टॉपिक मैंने लिया है। एथिक्स के हिसाब से भी आपको काफ़ी मदद करेगा एंड ऑब्वियसली योर करंट अफेयर्स ऑल्सो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे हम पीडीएफ लेक्चर्स के अपडेट्स के साथ साथ और भी काफ़ी बातों पे कनेक्ट करते हैं, सो डू गेट कनेक्टेड देयर। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड रिसेंटली। पहले हम करंट अफेयर से लाते हैं कि क्या हुआ है रिसेंटली। एक प्रेग्नेंट इंडियन महिला थी, उनका ट्रेजिक डेथ हुआ पोर्टुगल में। और क्यों हुआ? क्योंकि जब उनको जो भी बीमारी की शिकायत हुई, उनको एक हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन वहाँ पे मैटरनिटी वार्ड अवेलेबल नहीं था, तो इसकी वजह से उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। जब उनको एम्बुलेंस में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, उस वक्त उनको हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट हुआ। बेसिकली शी सफर्ड अ कार्डियक अरेस्ट और उनकी एम्बुलेंस में ही डेथ हो गई, क्योंकि एम्बुलेंस में भी इस तरह का कोई, आप कह लीजिए, फर्स्ट एड मौजूद नहीं था। और नियोनेटोलॉजी सर्विसेज जिस हॉस्पिटल में उनको पहले ले गए थे, वहाँ पे नहीं था, तो उनकी डेथ हो गई। शी वॉज 34 ईयर ओल्ड इंडियन वुमन। तो इसके चलते जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वहाँ के पोर्टुगल की, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया ऑन मॉरल ग्राउंड्स, कि उनको लगा कि उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। पोर्टुगल हेल्थ मिनिस्टर क्विट्स आफ्टर प्रेग्नेंट इंडियन वुमन डाइज। तो ये चीज़ हुई है, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनको अब पावर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए था। और ऑलरेडी भी रॉयटर्स ने भी, अगर आप देखेंगे, इन्फॉर्म किया कि शॉर्टेज जो है गायनेकोलॉजिस्ट्स की पोर्टुगीज़ हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से उन्होंने बहुत सारे मैटरनिटी वार्ड्स, इमरजेंसी मैटरनिटी यूनिट्स जो हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टाफ ना होने की वजह से बंद कर दिए। अब ये जो ट्रेजेडी, अब आप बोलेंगे आयरलैंड की कहानी कहाँ से आई। देखिए, ये जो ट्रेजेडी पोर्टुगल में हुई बिकॉज द वुमन वाज प्रेग्नेंट, और उनको टाइम पे जो भी उनको एड चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। यहाँ से हमको एक ट्रेजेडी याद आती है, आयरलैंड में जो हुई थी। वहाँ पे भी एक प्रेग्नेंट इंडियन वुमन थी जिनकी सेप्सिस के कारण हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी आयरलैंड में। अब बहुत से देश दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पे एबॉर्शन करवाना बहुत आसान नहीं है। कुछ जगह पे तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, कुछ जगहों पे ये कहा जाता है कि बहुत ही रेयर केसेस में, जब माँ की जान को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली खतरा है, तो ही एबॉर्शन किया जाएगा। फीटसेस को इतना राइट दिया गया है जितना मदर की लाइफ को दिया गया है, तो वहाँ पे एबॉर्शंस अलाउड नहीं होते हैं। अब हम आयरलैंड की घटना आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। सविता नाम की एक महिला थी जिनको पोटेंशियली उनकी जान बचाने के लिए एबॉर्शन की ज़रूरत थी, लेकिन आयरलैंड के इतने कंजर्वेटिव लॉज थे कि उनको एबॉर्शन करने को नहीं मिला, और इस वजह से उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से देश में बाद में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, और जो रिस्ट्रिक्शंस फालतू की एबॉर्शंस के ऊपर थी उनको लीगली चैलेंज किया गया, और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे, जो बैन ऑन एबॉर्शन था उसको ओवरटर्न किया गया उन प्रोटेस्ट के बाद। अब इस केस को देखिए कि क्या हुआ। देखिए, एथिक्स के किसी क्वेश्चन में या ये केसेस वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। सविता हल्लप्पानवर 31 ईयर ओल्ड डेंटिस्ट थी कर्नाटका की, जो अपने हस्बैंड के साथ आयरलैंड शिफ्ट हुई थी अपनी शादी के बाद। जब उनका 17th वीक ऑफ प्रेगनेंसी उनका चल रहा था, तो उनको बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने शुरू हुआ, और जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको बोला कि शायद मिसकैरेज हो रहा है, और जब कपल ने डिमांड किया कि एबॉर्शन किया जाए, क्योंकि जो फीमेल हैं उनकी तबीयत सही नहीं हो रही, लेकिन डॉक्टर्स ने इस रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर्स को भी कन्फ्यूजन थी। क्योंकि देखिए, आयरलैंड में उस टाइम कंजर्वेटिव लॉज थे, एबॉर्शन कराना ईजी नहीं था, लेकिन हाँ, एक्सेप्शन था कि महिला की तबीयत बहुत ही ख़राब हो, तो डॉक्टर कन्फ्यूज थे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हाँ, ये उस केस में आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए वहाँ पे एबॉर्शन परफॉर्म नहीं किया गया। और वहाँ पे ये था कि जब तक फीटस का हार्ट बीट आपको सुनाई दे रहा है, बच्चे का हार्ट बीट सुनाई दे रहा है, तो एबॉर्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो फाइनली उनको हार्ट बीट सुनाई दे रहा था, तो इसलिए वो एबॉर्शन के खिलाफ थे, एबॉर्शन नहीं कर रहे थे। बाद में ये जो सविता हैं, इन्होंने एक डेड बेबी गर्ल को जन्म दिया 3 दिन के बाद, खुद भी आईसीयू में रही क्योंकि इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, और कुछ दिन के बाद इनकी भी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक क्यों हुआ? क्योंकि इनके ब्लड में इन्फेक्शन हो गई थी। तो अब इस केस के बाद क्या हुआ, जो यंग महिलाएं थे आयरलैंड की, उनको दिखा ये तो
कितना गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज किसी के साथ हुआ है, कल को और महिलाओं के साथ भी हो सकता है, जान जा सकती है। तो एबॉर्शन लॉज के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हैं वो शुरू हुए। इंक्वायरी भी बिठाई गई डेथ के बाद कि किस तरह से डेथ हुई। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर एबॉर्शन हो गया होता तो उससे उनकी जो जान है सविता की वो बच सकती थी। एक तो वहाँ पे लॉ में कमी थी, दूसरा उन्होंने देखा जो प्रोसीजरल स्टेप्स थे जो डॉक्टर्स को करना चाहिए था, हर 4 घंटे में उनके ब्लड सैंपल्स लेने चाहिए थे, उसमें इन्फेक्शन है या नहीं है देखना चाहिए था, वो सब भी नहीं किया गया। उन चीज़ों में भी डिले हुआ जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। सो काफ़ी प्रोटेस्ट अगर आप देखेंगे इसको लेके आयरलैंड में शुरू हुए। जो पब्लिक है उनका खून बहुत खौल गया। और एबॉर्शन को आयरिश लॉ में अगर आप देखेंगे क्रिमिनल कहा जाता था जब तक कि कोई बहुत ही मेडिकल इंटरवेंशन नहीं है उसके बिना अगर किया जा रहा था। तो लेकिन इस केस में जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर्स कंफ्यूज थे कि इसका केस सविता का जो है वो क्वालिफाई करता है या नहीं है। फिर फाइनली जुलाई 2013 में क्या होता है, गवर्नमेंट एक बिल इंट्रोड्यूस करती है जो अलाउ करेगी अबॉर्शन के लिए कुछ केसेस में। तो यहाँ पे काफ़ी रिलैक्सेशन उन केसेस के लिए दी गई और ये एक मेजर चेंज था। आयरिश रोमन कैथोलिक चर्च ने इसको कंडेम किया, वो तो भी इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि आप इस लॉ से लाइसेंस दे रहे हैं लोगों को डायरेक्ट एंड इंटेंशनल किलिंग ऑफ इनोसेंट बेबी को मारने का आप राइट दे रहे हैं लोगों को। चर्च तो भी इसके खिलाफ थी। फिर हिस्टोरिक 8th अमेंडमेंट होता है रेफरेंडम ऑफ 2018 में। लोगों से पूछा जाता है रेफरेंडम में अलग अलग स्टेट्स के कि भाई आप बताइए आपकी सहमति है या नहीं है। तो इस डेथ से पहले भी ये इशू उस देश में काफ़ी पोलराइजिंग था। कुछ लोग येस बोलते थे, कुछ लोग नो बोलते थे। और जो महिलाएं आयरलैंड की थी जिनको प्रॉब्लम होती थी उनको पता था हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ऐसा ना हो कि हमारी जान भी चले जाए। वो क्या करते थे, दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करते थे, यूरोप के यूके की एबॉर्शन प्रोसीजर के लिए जहाँ पे रूल्स काफ़ी रिलैक्स्ड थे। लेकिन अब इस चीज़ को, ये जो सविता का जो केस हुआ ये एक फेस बन गया था कि वुमेन के साथ क्या हो रहा है, कैसे उनकी जान जा रही है। फिर आयरिश अबॉर्शन रेफरेंडम येस के साथ जीत गया। जब लोगों से पूछा गया 66.4% के साथ वहाँ पे इसको सहमति मिली। यहाँ पे उनके अलग अलग स्टेट्स आप देख सकते हैं। देखिए स्टिल देयर इज अ स्टेट जहाँ पे 51% लोगों ने नो कहा था और बाकी देश आप देख सकते हैं 55 to 59% के बीच में अलग अलग कलर से दिखा रखे कि कहाँ से येस की सहमति आई, कहाँ से ज़्यादा नो की सहमति आई। और ये वर्ल्ड का मैप है इस टाइम जहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टेटस 2021 का ये स्टेटस है ऑन एबॉर्शन लॉ। ग्रीन कलर में आपको देखिएगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एबॉर्शन का राइट महिला को या कपल को दिया गया है। जो रेड है वहाँ पे या तो इंटायरली प्रोहिबिटेड है या फिर महिला की जान बचाने के लिए एबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे प्रोहिबिटेड ही मान लीजिए कि वहाँ पे लोग डॉक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं केसेस को। देन एक डार्क येलो है, यू कैन से दिस ऑरेंज, यहाँ पे हेल्थ बचाने के लिए किया जा सकता है। और येलो जिसमें इंडिया भी आता है, यहाँ पे ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे अबॉर्शन किया जाता है। सो दिस इज़ द स्टेटस। सो ये पोर्टुगल रेजिग्नेशन से मुझे लगा इसको लिंक करके आपको बताना चाहिए ये केस। सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। डोंट डिले योर प्रिपरेशन। अगर आपको तैयारी शुरू करनी है जल्द से जल्द शुरू कीजिए। मेन टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो रहा है 11 सितंबर में, एनरोल कराइए। बहुत कम बार होता है कि 20% डिस्काउंट चल रहा होता है। सो नाउ फाइनली इट्स द टाइम फॉर द 20% डिस्काउंट। लीजिए, इसको अवेल कीजिए। प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो आपको सही लगे। आप मेरा कोड वीरो UPSC यूज़ कर सकते हैं। सी इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड टेल मी ऑन द टेलीग्राम यू हैव यूज्ड इट। आप मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी, आपकी पूरी जर्नी जो आपको UPSC क्रैक कराएगी। वी विल क्रैक इट टुगेदर। सो ये आपका गेमिफाइड स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है, 11 सितंबर को होगा। डू पार्टिसिपेट। मॉक से आपको बहुत चीज़ें पता लगती हैं। अनअकैडमी को चुनने के लिए आपके पास वेरियस रीजंस हैं। यू आर गेटिंग सो मेनी एडुकेटर्स हियर, बेस्ट एडुकेटर्स। बैचेस शुरू हो रहे हैं और EMI जो है आपको 0% इंटरेस्ट पे मिलेगा। सो यू कैन परचेज इट ईजिली। 2+1, तो व्हाट इज़ दिस कि 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, तो 1 साल का एक्सटेंशन आपको अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। थैंक यू सो मच।